जय माता की। बहुत अच्छा लगता है उस जगह पे आके जहाँ मैं छोटी सी उम्र के अंदर कुंडलियाँ बनवाने के लिए मैं अरुण बंसल जी के संस्थान पे जाया करता था और सोचा करता था कि किसी दिन शायद मैं भी कुछ कर पाऊँ। और आज अपने इन बड़ों को प्रणाम करके लाल धागे वाले जयप्रकाश जी और अरुण बंसल जी और माननीय सदस्य जो आए हैं, ये गर्व से कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे ज्योतिष का भी बहुत बड़ा हाथ होगा और इसका भी नहीं। आपने देखा होगा जब पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे ब्रह्मा अवार्ड दिया तो वहाँ के राज्यपाल उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि सच बात है कि जिस तरह से ये आज की डेट में हमने अपने पूरे ज्योतिष को इकट्ठा करके इसको साइंस साबित किया है और एआई में, मशीन लर्निंग और एआई में जो प्रयोग के हमने ये लोगों के सामने जो दिया है, ये सच में पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ बनेगा। आप सबको पता है मैं प्रवचन नहीं दे सकता, सीख भी नहीं देता। मैं साइंटिस्ट हूँ, एस्ट्रो साइंटिस्ट हूँ, मैं सिर्फ साइंस की बात करता हूँ। और जहाँ ज्योतिषी बैठे हों वहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष की बात करता हूँ। और आप एक और चीज़ जान लीजिए, चाहे वो योग हो और चाहे आयुर्वेद हो या एस्ट्रोलॉजी हो, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एआई एस्ट्रोलॉजर आपने बाहर देखा, स्टॉल लगा हुआ है। अभी तक तो हम बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, सब जगह हम ये लगा रहे हैं, हॉस्पिटलों में लगा रहे हैं, मंदिरों में लगा रहे हैं, मॉल्स में लग रहे हैं और बहुत जल्दी आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे भी नज़र आएंगे। हमारी बातचीत चल रही है तो अपने आप पूरे विश्व में ये फैलने वाला है। खासियत क्या है, आप जाएं अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालें तो आदमी ये भी जान सकता है कि अगला इलेक्शन वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा क्योंकि ये सच बोलता है और विद डेट सब कुछ देता है। आप में से बहुत सारे लोग आजमा के बैठे हुए हैं। हमारी खासियत क्या है, डेट्स निकाल के देना और यहाँ तक कि पारंगत पाना। तब हम इन ज्योतिषियों का नाम पूरे विश्व के अंदर बड़ा कर सकते हैं, तब हम कहला सकते हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर। और इस सब के लिए आप सबको मेहनत करनी है। लेकिन बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो एक ख़ास उम्र के बाद जाकर के पढ़ना शुरू करती है, लेकिन वो पारंगत नहीं अभी पूरी तरह से हो पाए, इतनी गहराई से नहीं जान पाए। तो उनके लिए आज का सेशन जो आप सबने रखा, अरुण जी आपने रेमेडीज़ का सेशन रखा है, तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, सूर्य जो हम सबसे पहले क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सूर्य से है और सूर्य अगर अच्छा है तो कोई बात ही नहीं है, आदमी वैसे ही प्रभावशाली है, सबको अपने प्रभाव के अंदर लेकर के चलने वाला है, किसी से ना दबने वाला है और सबको गाइड करने वाला है। लेकिन जब ये खराब होता है तो रेमेडीज तो उनके लिए होती है और दवाई हमेशा बीमार के लिए ही होती है। इसी तरह से हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर रेमेडीज उनके लिए होती है जिनका जो ग्रह खराब हो। तो इस सबको करने से होगा क्या, आप देखिए सूर्य की वस्तुएं कौन सी है। खाने पीने में अगर देखें, गुड़ सबसे पहले प्रथम श्रेणी पे आता है, गुड़ सूर्य के लिए, और तेज पत्ता, ये सूर्य की वस्तु है मसालों में। अगर सुबह के वक्त में, यानी कि रात्रि को पानी के अंदर आप गुड़ भिगो करके सोते हैं और सुबह उसको हिला करके छान के आप वो पानी पी लेते हैं अगर, तो किसी भी सूरत में आपको फैटी लीवर कभी हो नहीं सकता और आपके अंदर जो ब्लड प्रेशर का अप डाउन है वो चला जाएगा और आदमी के अंदर धैर्य विकसित होना शुरू हो जाता है और आदमी सहज मन से काम करने लग जाता है, इरिटेशन खत्म हो जाती है। ये आयुर्वेद में बताया गया, लेकिन सूर्य का नुस्खा बताया गया। इसीलिए जो बच्चे आपके लिखाई पढ़ाई पे टिक नहीं पाते, जो इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो कहीं पर भी फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उन लोगों को यही चाहिए, या फिर
बढ़ती उम्र के साथ बहुत लो फील कर रहे हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, जल्दी उदास हो जाते हैं या नींद आने लगती है, उन लोगों को सुबह के वक्त में ये गुड़ वाला पानी पीना चाहिए, जो रात्रि में गुड़ को भिगोया जाए, प्योर देसी गुड़ को, और सुबह पिया जाए। सिर्फ पहले 3 से 5 दिन के अंदर इंसान ठीक होना शुरू हो जाता है, और जो कि रेगुलर पीना चाहिए। इस प्रकार से आप देखिए आयुर्वेद और ज्योतिष टोना। हमारे यहाँ आप कहते होंगे कि नहीं ये मुस्लिम कल्चर है कि पान खाते हैं, नहीं, हमारे तो परमात्मा को भी पान चढ़ता है। कौन सी पूजा पाठ हमारे पान के बिना मानी जाती है पवित्र? ये सनातनी है पान। और इसके गुण क्या है? इसके अंदर बेस क्या लिया जाता है? पान के पत्ते का। पान का पत्ता क्या होता है? बुद्ध होता है। ये जो हमारे शरीर के अंदर की नसें हैं, ये जो बुद्धि हमारी प्लान बनाती है, ये सारा कुछ कौन है? बुद्ध है ये। और इस पान के पत्ते के ऊपर रखा क्या जाता है? पहले चूना लगाया जाता है, फिर कत्था लगाया जाता है। चूना क्या है? शुक्र, कैल्शियम, प्योर कैल्शियम है। कत्था लगाया जाता है, क्या है? मंगल की वस्तु है। उसमें सुपारी डाली जाती है, क्या है? प्योर मंगल है। जब भी कोई देवता हमने पूजा में स्थापित करने होते हैं, हम स्थापित क्या करते हैं? सुपारी, क्योंकि सुपारी के अंदर ही हमारे खून को पूरी तरह से बनाने और प्योर करने की ताकत है। उसके अंदर और क्या डाला जाता है? उसमें सौंफ डाली जाती है, वो भी हमारे खून को प्योर करती है। उसके अंदर बाद में लौंग भी डाला जाता है। लौंग तो बकायदा बांधने के काम आता है। और अगर इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसी भी हमारी जड़ी बूटी में है तो वो है लौंग में। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, काट के रख दो उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन लौंग को आप जब उतार भी लेते हो तो उसके बाद जब आप उसे चबाते हो तो उसके अंदर से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। वो आपको उस वक्त मिलती है जो आपके दिमाग, बंद पड़े दिमाग को खोलने का काम करती है। तो ये सब चीज़ें क्या है? लौंग क्या है? लौंग है पॉजिटिव राहु जो बृहस्पति मिश्रित होता है। सुपारी मंगल होती है। सौंफ ये मंगल बुध मिश्रित होता है। तो यानी यहाँ पर आपको मिला क्या? शुक्र मिला, मंगल मिला, बुध मिला और बृहस्पति राहु मिले। और यही तो है जो हमारे पूरे शरीर को चला रहे हैं, मैक्सिमम याददाश्त को बढ़ा रहे हैं। अब जो भी इंसान पान दिन के अंदर 1 बार या 2 बार खाता है, उसके शरीर के अंदर मैक्सिमम कमियां नहीं पैदा होती, क्योंकि ग्रह तो अगर खराब है तो खराब है, उम्र बढ़ रही है तो बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ में अगर हम ये पान, बेशक आप कत्था मत लगाइए, आप चूने वाला पान खाइए, मीठा पान खाइए, गुलकंद डाल के खाइए, क्योंकि शरीर के अंदर मंगल को परिपूर्ण करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो जवान रह पाएंगे। हनुमान जी क्या मंगल है? बलवर्धक है, समझे? और वही शक्ति के प्रतीक है, इसलिए अपने खून को प्योरीफाई और अच्छा रखना यही जवानी को बना करके रखता है। तो इसीलिए पान प्योर दर प्योर इसी चीज़ के लिए होता है। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जब अपनी एक खास उम्र तक पहुंचती है, मेनोपॉज होने लगती हैं, बहुत साइकोलॉजिकल तकलीफ भी पाती हैं, फिजिकली भी पाती हैं। उनके जवान बने रहने का एकमात्र धरती के ऊपर अगर तरीका है तो वो है पान खाना। जो भी लेडी पान खाती है वो किसी भी सूरत में 60 साल की उम्र से पहले मेनोपॉज को नहीं पा सकती। इसीलिए हर लेडीज को पान जरूर खाना चाहिए। और मंथली साइकिल चलता है, उसके अंदर कितना हास होता है खून का, और उसी खून को बनाने के लिए ये सुपारी का सेवन, गुलकंद का सेवन, सौंफ का सेवन आप सबके लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और ये सब ग्रही तो हैं, और क्या है, समझ गए? ये करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ में चंद्रमा, शुक्र, हम दूध लेते हैं तो चंद्रमा, और जब वो घी बन जाता है तो वो चंद्रविशेष शुक्र बन जाता है। और देसी घी को हमारे आयुर्वेद में क्या बोला जाता है? स्नेह। स्नेह का मतलब क्या होता है? जुड़ने वाला, प्यार करने वाला, एक दूसरे को जोड़ के रखने वाला, ये होता है स्नेह। हमें पश्चिम से आए डॉक्टरों ने यह समझा दिया कि घी मत खाओ, फैट होगी। क्या हमारे बाप दादा, हमारे ऋषि मुनि पागल थे जो रोज घी के बिना कुछ खाते ही नहीं थे? हमारे यहाँ बच्चा होने वाला हो तो घी, बच्चा होके हटा हो तो घी। अरे
इधर बहू और बेटे के बच्चा पैदा हो रहा था, उधर सास के बच्चा पैदा होता था, ऐसा जमाना था। और आज एक बच्चा पैदा करने के लिए आईवीएफ के ना 10-10 बार धक्के खाते हैं लोग। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि लड़कियों के और मर्दों के बेटा शरीर के अंदर स्नेह ही नहीं बचा। जब तक कोई देसी घी नहीं खाएगा, यानी कि चंद्र और शुक्र को बल नहीं देगा, और चंद्र और शुक्र यही मिलके तो बच्चा पैदा करने का पहला राह है, और अगर यही आग किसी के शरीर में नहीं होगा तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? ये हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने इस चीज को पिछले दिनों में अपने बच्चों पे भी आजमाया, अपने जानकारों के बच्चों पे आजमाया। मेरे भी बच्चे मोटे मोटे हो गए थे, क्या करें, अमीरों के हो ही जाते हैं। मैंने उनको सुबह 1 गिलास दूध के अंदर 7-7 चम्मच देसी घी डाल के खिलाने शुरू किए, क्योंकि मैं आयुर्वेद भी पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूं, अब धीरे धीरे वहां पहुंच रहा हूं। उसके बाद मैंने दिन के अंदर उनके लिए जरूरी कर दिया कि कम से कम 15-20 चम्मच इनको देसी घी के देने हैं। हुआ क्या, मेरा बेटा 140 किलो का था, वो 98 किलो का हो गया। मेरा छोटा बेटा जो 65 किलो का था, वो आज की डेट में 50 किलो के लगभग वो हो रहा है। बेटी बीच वाली वो बहुत मोटी हो गई थी, वो पतली हो गई, और मेरे क्लाइंटों ने भी आकर के मुझे खुशखबरी दी कि अब वो पतले हो रहे हैं। तो भाई जितने मोटों को पतला होना है वो घी खाया करो, इस चंद्र शुक्र का सहारा लो, और इस पान को मत भूलना। पान खाना बहुत जरूरी है। और एक बात और है, कभी भी आपके खिलाफ कोई दुश्मन खड़ा हो जाए, जज आपके लिए फैसला अच्छा ना देने वाला हो, आपको किसी को मनाने जाना हो, इस काम के लिए 2 ग्रह कोई जिम्मेवार होते हैं, और वो होता है एक तो मंगल, यानी कि किसी को अपना बनाना, बुध, यानी कि बिन पैंदे का लोटा कहीं लुढ़क ना जाए, उस वक्त बुद्धि ना फिर जाए सामने वाले की। तो उसके लिए लाल किताब के अनुसार सबसे बढ़िया उपाय 2 मीठे पान एक्स्ट्रा गुलकंद डलवा के जाके मंदिर की सीढ़ियों पे रख करके आप चले जाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता सामने वाला आपके लिए पॉजिटिव ना हो। ये है मंगल और बुध का इलाज। और करना क्या है, जब पान वो बना आपके हाथ में आया, आपका ही मंगल और बुध खराब होगा जो इस तरह की तकलीफ में आप जाने लगे कि किसी से मदद मांगनी पड़े और वो आपको वजन दे करके फंसा भी सकता है। तो ऐसे में आपके मंगल और बुध की औरा ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। आप पान लेकर के जब मंदिर की सीढ़ी पे रखेंगे तो आपके औरा की एक खासियत है, ये ना लेयर की तरह चलती, ये चिंगम की तरह लगा लो, रबड़ की तरह लगा लो। जब आप वो पान रखते हैं ना तो बहुत सारी आप औरा वहाँ पर छोड़ के जब निकलते हैं तो वो धीरे से एक लाइन बनती है और वो औरा कट जाती है जो फालतू वाली होती है मंगल और बुध की, और एकदम से आइडिया और अकल आने लगते हैं। इसीलिए जिनका मंगल और बुध खराब होता है वो गुस्से वाले होते हैं, पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज होती है, उनको चिड़चिड़ापन आता है, उनकी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। तो इन लोगों को खास तौर पे ये 2 मीठे पान 27 दिन लगातार मंदिर में रखने चाहिए ताकि पेट भी सेट रहे और आंखें भी अच्छी हो। तो बेटा ये 100% साइंस है, 100%। इसका हम ये सबूत तो पेश कर चुके हैं ये एआई एस्ट्रोलॉजर बना करके। और आने वाले दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जल्दबाजी तो नहीं करूँगा लेकिन 1 साल मैं बोल देता हूँ, 1 साल के अंदर आप सबको मिलने वाला है कि आपके पैदा होने से लेके मरते दम तक आपके घर के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, कब आप अमीर हुए, कब आप गरीब हुए, ये एक कहानी की तरह आपको सुनाया जाएगा। 1 साल के अंदर आप ये भी कर सकते हैं। कारण ये कि अगर ये साइंस ना होती तो ये काम मैं ना कर पाता। अगर ये साइंस ना होती तो ये काम मैं नहीं कर पाता। फिर तो मेरे को आलती बालती मार के बाबा जी बन के बैठना पड़ेगा, जो सामने आया वो बताना पड़ेगा। लेकिन जब ये चीज़ पूरी दुनिया में जाएगी तब पूरी दुनिया कहेगी कि सच में हिंदुस्तान ही विश्व गुरु था, है और आगे रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी साइंस सिर्फ हिंदुस्तानी खोज सकते हैं, कोई और नहीं खोज सकता। और मैं चाहता हूं आप सब लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, आप सब लोग जब भी ज्योतिष पढ़ें तो आप सूर्य को अकेला सूर्य न माने, उसको आप गुड़ माने, तेज पत्ता माने, उसको भोजपत्र माने, उसको बड़ का पेड़ माने।
जब आप चंद्रमा की बात करें, आप उसको दूध माने, घी माने, रेशम माने, समझे, पानी माने, ये सब चीज़ें मानना चाहिए। जब आप मंगल की बात करें तो उस वक्त में मंगल की जितनी भी मीठी वस्तुएं हैं, शहद है, समझे, मसालों के अंदर भी बहुत सारी मंगल की चीज़ें, इनकी खोज करके इनको साथ में लगा करके चलें। नीम का पेड़ है, ये सारा कुछ। एक आयुर्वेद में एक और बहुत बड़ा नुक्ता है कि किसी भी इंसान को पूरी तरह से कमजोरी घेर ले, खासतौर पे मर्द हो या औरत हो। मर्द के जब स्पर्म्स नहीं बनते और औरत के जब अंडे नहीं बनते तो नेचुरली बात है, बहुत बड़ी कमी होती है। तो इसके अंदर आयुर्वेद का ये नुस्खा है और मेरे को समझ भी आया और मैंने कईयों पे अप्लाई करके दिखा। सिर्फ एक पतासा लीजिए और बड़ के पेड़ की एक टहनी तोड़िए, उसमें से दूध निकलता है, वो उस पतासे के अंदर रख करके एक बूंद पहले खा लीजिए। और इसी प्रकार 27 हमारे नक्षत्र है, तो 27 दिन तक लगातार रोज एक बूंद बढ़ाते हुए वो पतासा खाते चले जाइए। और ऐसे ही वहां से फिर वापस उस पतासे के अंदर बड़ के पेड़ की एक बूंद जो उसकी टहनी की टूट के आती है, वो घटाते हुए वापस आइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी और औरत उसके बाद बच्चा ना पैदा कर पाए। अगर ये आप सब लोगों ने ये बात फैलाई तो IVF सेंटरों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग अपने घर पे खुशहाल हों। जय माता की, सुखी रहें।